Shuprabhat, good morning and welcome back to Discover Ekam. भगवत गीता के दूसरे अध्याय के हमने 17वें श्लोक में लास्ट टाइम एक पॉज दिया था। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। हर अध्याय के पीछे का कुछ कारण है। Today I will spend some time in explaining why Bhagavad Gita is important. Everybody says Bhagavad Gita is important, but not many people have really understood why it is important. Some people say it's important for your life, it's important to lead do good business, to lead a good family life. लेकिन एक्चुअली में भगवत गीता को सॉन्ग ऑफ गॉड क्यों कहते हैं, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। महाभारत का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्या है उसका इंपॉर्टेंस, we'll understand that and then we'll move on from verse number 18. We'll do a summary of everything what have we done so far and then move on to verse number 18, go to 19 and if possible 20. I don't think so, we'll I think go to 19 and 19 only. But before we start, as usual, let's start with meditation. Take a deep breath, breathe in, say hum, breathe out, say sa, hum sa, hum sa. And keep doing this while we play this beautiful song. तस्मिन् देहे
कञ्चुकस्ते विनद्धा तातेति किञ्चित् तनयेति किञ्चित् अम्बेति किञ्चित् धैतेति किञ्चित् ममेति किञ्चित् न ममेति किञ्चित् त्वं भूतसङ्घं बहुमालपेता दुःखानि दुःखोपशमाय भोगां सुखाय जानाति विमूढचेता तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान् न विमूढचेता यानं क्षितौ तत्र गतश्च देहो देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः मम त्वमूर्व्यां न यथा तथास्मिन् देहेति मात्रं बत मूढतर्षा शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि सा Please stand up for the prayer. Okay, so let us start with this explanation of why Bhagavad Gita is important. Bhagavad Gita के प्राइमरली 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके कारण वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कारण, भगवत गीता में पहले कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड, वो आपके जीवन का कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट जिसके हिसाब से जिस समय वो महाभारत के युद्ध के बीच में है, वो आपका जीवन का युद्ध है और आप स्वयं को किसी भी पात्र की तरह देख सकते हो। आप धृतराष्ट्र हो सकते हो जो किसी और की नजरों से अंधा तो है लेकिन किसी और की नजरों से गीता सुन रहा है। आप संजय हो सकते हो जिसे उस समय दृष्टि मिली और उसने गीता को सुना और देखा भी। आप अर्जुन हो सकते हो जिसको श्री कृष्ण, स्वयं श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञान दे रहे। आप दुर्योधन हो सकते हो जो समय में रुक चुका है, विचारहीन है, सुनने को रेडी नहीं है। आप भीष्म हो सकते हो जिसके सुनने का भी समय आएगा। कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश्ड। आप कर्ण हो सकते हो जो धर्म तो जानता है लेकिन अपने अपने इस संसार के जिस कॉन्टेक्स्ट में उसका जन्म हुआ उसमें एक छोटी सी बात को, जो बहुत ही छोटी है, उस बात को पकड़ के पूरे जीवन को व्यतीत कर रहा है। भीष्म की तरह हो सकते हो जिसमें आप एक प्रतिज्ञा के पीछे पड़े
द्रोणाचार्य हो सकते हो जो पुत्र मोह में पड़े, आप दुर्शासन हो सकते हो, भीम हो सकते हो, युधिष्ठिर हो सकते हो। आप क्या हो आपको देखना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड। दूसरा पॉइंट जो और भी अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है वो है श्री कृष्ण ने स्ट्रेट अल्टीमेट ज्ञान दे दी। चैप्टर नंबर 2 शुद्ध ज्ञान, स्ट्रेट थियरी, जो क्लासरूम में आप पढ़ते हो कि एटम ये है, एलिमेंट ये है, मॉलिक्यूल ये है, कंपाउंड ये है, स्ट्रेट थियरी। एग्जाम्पल्स के साथ, लेकिन सब इमेजिनेशन है। आत्मा अनात्मा, सत्य असत, रियल अनरियल, टाइम स्पेस कॉजेशन, थियोरेटिकली डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि सत्य क्या है और सत्य क्या है। लेकिन वहां रुके नहीं, श्री कृष्ण वहां रुके नहीं। उन्होंने उसके बाद एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, अर्जुन ने जब प्रश्न पूछे तो उसके बाद श्री कृष्ण ने एक अच्छे गुरु की तरह सब प्रश्नों के डिटेल्ड उत्तर दिए। दैट इज व्हाट इज बैलेंस चैप्टर्स 3 to 18। उन क्वेश्चंस के आंसर्स के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में किस तरीके से उतार सकते हैं। भगवत गीता को सॉन्ग ऑफ गॉड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ईश्वर अगर कोई गीत गाएंगे तो यही गाएंगे कि आप क्या हो, सत्य क्या है, और उस सत्य को आपको आपके जीवन में किस तरीके से उतारना है, बस, और कुछ नहीं गाएंगे। एंशिएंट इंडियन कल्चर इन सब बातों से परिपूर्ण था। एंशिएंट इंडियन कल्चर में आपके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वो था मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, एनलाइटनमेंट, फ्रीडम। तो आप जीवन की बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते थे। अब प्रैक्टिसेस कुछ भी हो सकती हैं, कर्म में हो सकती हैं, ज्ञान में हो सकती हैं, भक्ति में हो सकती है, हठ में हो सकती है। उन प्रैक्टिसेस के हिसाब से कैलेंडर्स भी बनते थे। तभी आपका लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर अलग है। आपका जो चंद्र कैलेंडर है और जो सोलर कैलेंडर है वो अलग है। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड डेट कैलेंडर नहीं है। वो आपके जीवन में आपको कौन कौन सी रिचुअल्स, कौन कौन से एक्टिविटीज करनी है, वो क्लैरिटी से explained है, because ultimately you have to attain enlightenment. That's the purpose of life. ये सब चीजें एग्जैक्टली किस भाव में आती हैं वो श्री कृष्ण ने बहुत ब्यूटीफुली अर्जुन को समझा दिया। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 2 के फर्दर श्लोक्स के अंदर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के फर्स्ट 10 श्लोक्स, फर्स्ट 10 वर्सेस और चैप्टर 1 के सारे वर्सेस बेसिकली विषाद योग को प्रेजेंट करते हैं कि हम सब क्या है, हम विषाद में ही तो बैठे हुए, हर मोमेंट सफरिंग 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 सफरिंग। इन लाइफ you will get the moments to die more than the moments to live, but you still have to live. You can't die. So Vishad Yoga, lamenting the consequences of your life's war, is chapter 1 and chapter 2 का first 10.
चैप्टर 2 11 to 65 इज सांख्य योग, एक्चुअल एनालिटिकल नॉलेज, जो कि एक्चुअल नॉलेज है, स्ट्रेट स्पोकन बाय गॉड। ये है सत्य, थियोरी, फुल थियोरी। लेकिन थियोरी सबको समझ में नहीं आती। लेकिन थियोरी समझे बगैर आप प्रैक्टिकल को थियोरी से डिस्कनेक्ट समझो। तभी जिसने भी सांख्य योग को नहीं समझा है, उसने कभी कर्म योग की परिभाषा को पूर्ण रूप से समझा ही नहीं। फिर आता है चैप्टर 3 कर्म योग। चैप्टर 4 ज्ञान और कर्म योग का जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। किस तरीके से कर्म सन्यासी और ज्ञान सन्यासी की कौन, तो योग ऑफ नॉलेज एंड डिसिप्लिन ऑफ एक्शन, चैप्टर 4। चैप्टर 5 इस कर्म संन्यास योग। कर्म सन्यासी कैसे बनते हैं? योगा ऑफ रिनंसिएशन। चैप्टर नंबर 6 राजयोग, ध्यान योग। किस तरीके से योगा ऑफ मेडिटेशन करते हैं। चैप्टर नंबर 7 ज्ञान विज्ञान योग, योगा थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ डिवाइन नॉलेज। किस तरीके से ज्ञान को अपने विज्ञान में उतारते हैं। योग का अर्थ है यूनियन। अल्टीमेटली सब कुछ यूनियन ही करना है आपको। कैसे करना है वो है हर चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 अक्षर ब्रह्म योग, दैट इज योग ऑफ एटर्नल गॉड। चैप्टर नंबर 9 राज विद्या योग, योग थ्रू द किंग ऑफ साइंसेस, राज विद्या योग। चैप्टर नंबर 10 विभूति योग। विभूति योग मतलब योग through the appreciation that the infinite opulences of God exist, जिसको शिव सूत्रों में विस्मय बताया है। इनफाइनाइट ऑपुलेंसेस ऑफ गॉड, किस तरीके से विस्मय से आप पूर्ण मन को समर्पित कर सकते हो, विभूति योग। चैप्टर नंबर 11 विश्व स्वरूप दर्शन योग। यहां से भक्ति का जन्म होता है। When you behold the cosmic form of God, वहां से आपने विश्व रूप के जब दर्शन करते हो तो चैप्टर नंबर 11 में भक्ति जन्म लेती है, क्योंकि प्रत्यक्ष देख लिया। तभी चैप्टर नंबर 12 इज भक्ति योग, योग ऑफ डिवोशन। चैप्टर नंबर 13 क्षेत्रज्ञ योग, यानी कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। हाउ डू यू बिकम योगी? बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। चैप्टर नंबर 14 गुणा त्रया विभाग योग। गुणा मतलब जो 4 गुण है, हाउ डू यू एक्चुअली 3 गुण है, उन 3 गुणों को समझकर किस तरीके से योग की प्राप्ति होती है। सो गुणात्रय विभाग योग। चैप्टर नंबर 15 पुरुषोत्तम योग। What is the personality of the divine God? The yoga through the supreme divine personality. Chapter number 16 is Devya Sampad Yoga. यानी कि you're discerning the divine and demonic nature. How do you discern the divine and demonic nature, and then you get yoga, become yogi. Chapter number 17 is Shraddha Traya Vibhag Yoga. So what are you doing in the chapter number 17 is you're trying to get yoga through discerning the 3 divisions of faith. Faith के जो divisions हैं उनको देखते हैं। और chapter number 18 is Moksha Sannyas Yoga, योग to the perfection of renunciation and surrender. चैप्टर नंबर 3 से 18 तक श्री कृष्ण ने प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन किया है, लेकिन
जब तक थियोरी क्लियर नहीं होगी तब तक प्रैक्टिकल सिर्फ रिचुअल रह जाए। चैप्टर 2 थोड़ा सा डीप जा रहा है, शायद बोरिंग भी लगे, जैसे कोई भी थियोरी बोरिंग लगती है, लेकिन आपको उसके अंदर उतरना ही है। उसके अंदर उतरे बगैर बाकी के जो योग हैं, जो 3 से 18 चैप्टर में हम करेंगे, उन योग को समझने के लिए वो सब रिचुअल बन जाएगा, फिर वो कर्म बन जाएगा। उसके पीछे का जो कारण है वो आप छोड़ दो। That is the explanation of why Bhagavad Gita is important. It's a complete text. Complete. It gives you the context, it gives you the why, and also gives you the how. And to some extent, even what. But what can be infinite. You can do whatever. But how you should remember and why you should remember. The purpose of life is renunciation, is freedom, is moksha, is nirvana. Purpose of life. So you will not stop living in this or many bodies till the time you realize the Sat. The faster, the better. So titiksha, patience, shraddha, faith, but most important, perseverance and persistence. Karma. And become a great student, you don't need to find a great guru. A great student always get a great guru. Nobody is a great guru here. There's only a great student. That's all, nothing else. गुरु तो कहीं भी मिल जाता है। अच्छा शिष्य बनने की कोशिश करो, कोई भी गुरु नहीं है, सब शिष्य ही है। सब शिष्य हैं, सब सेवक हैं। सब शिष्य और सेवक रहेंगे तो गुरु एक दूसरे के गुरु बन जाएंगे। ओके, ऑल राइट। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड भगवद गीता, जो मैंने शुरू में नहीं बताया। I should have spoken in the beginning, but I'm going to repeat it multiple times so that it goes inside your system. Chapter number 2. Chapter number 2 में हमने फर्स्ट 10 श्लोक में कंफ्यूजन देखा। क्या कंफ्यूजन देखा? कंफ्यूजन देखा अर्जुन के मन में कि ये क्यों करूं मैं, अपने लोगों को मार के क्या करूं? He is confused. वो एक गुलजार साहब की बड़ी ब्यूटीफुल कविता थी, वो बड़ी फिट होती है अर्जुन के ऊपर से। वो कविता को सॉन्ग में कन्वर्ट हुआ था कि वो कविता मुझे याद नहीं आ रही है, जैसी मेरे को हिट करेगा टेल यू। वो कविता में क्लियरली एक्सप्लेन था, हाँ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। यही स्टेट है एक्चुअली अर्जुन के समय, इसी स्टेट में गुजर रहा है कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। वो हैरान है तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं, और वो गॉड से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंसर दो मुझे। बैठ गया वो, और श्री कृष्ण उसको टेस्ट करते हैं शुरू के श्लोकों में और फिर आंसर देते हैं बाकी श्लोकों में। टेस्ट करते हैं शुरू में बोलते हुए कि तू सच में तूने अहंकार की मुट्ठी बांधी है कि समर्पण की अंजलि बनाई है।
क्यों? गंगा तो बह रही है। जिसने अहंकार की मुट्ठी डाली उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जिसने समर्पण की अंजलि बनाई उसके हाथ में गंगा का एक भाग तो आ जाएगा, उसको ग्रहण कर पाएगा। चैप्टर नंबर 12, सॉरी, श्लोक नंबर 12, वर्स नंबर 12, वर्स नंबर 11 से शुरू होता है, जहां पर श्री कृष्ण बोलते हैं पंडित वो है जो सत्य जानता है। श्लोक नंबर 12 में ये बोलते हैं कि जो सत्य है वो टाइम के बियॉन्ड है। तुम, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे। श्लोक नंबर 13, बॉडी डाइज बट दैट कंटिन्यूज, वो तो कंटिन्यू करता है। श्लोक 14, तितिक्षा, साहिब मिले सबूरी, सबूरी, पेशेंस। जहां पर अर्जुन बोलता है ना, क्या करूं? ठीक है, आपकी बातें समझ रहा हूं कि आत्मा कंटिन्यू करती है, बॉडी मरती है, सब चलता है, टाइम टाइम अनंत है, लेकिन जो अभी इस समय दर्द हो रहा है उसका क्या करूं? तो कृष्ण ने बोला सहो, दर्द को सहो और तितिक्षा रखो, क्योंकि जब पेशेंस आएगा तभी प्रेम और कंपैशन का जन्म होगा। PLC, पेशेंस गिव्स बर्थ टू लव एंड कंपैशन। वर्स नंबर 15, जिसने सुख और दुख को समान देख लिया वो एलिजिबल हो गया लिबरेशन के लिए। जिसने सुखावस्था दुखावस्था को समान देख लिया वो एलिजिबल हो गया लिबरेशन के लिए। वर्स नंबर 16, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको एक्सप्लेन किया, बोलते हुए अल्टीमेटली सत्य इज एंड असत इज नॉट। Am and is important. I am what is not important. It is important. Existence always is. And what that existence becomes is not. That is just a appearance of Sat. Brahm Satyam Jagat Mithya, वर्स नंबर 16 में एक्सप्लेन किया। और वर्स नंबर 17 जो हमने लास्ट टाइम किया था, मैं रिपीट कर देता हूं वर्स को। अविनाशी तो तत्विधि येना सर्वम इधम ततम विनाशमय अवस्यास न कश्चित कर्तुम अर्हति। That which pervades the entire body, जो सब बॉडी इसको परवेड करता है, नो दैट इज टू बी इंडिस्ट्रक्टिबल, वो ही अविनाशी है। नो वन कैन कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इम्पेरिशेबल। विनाशयम अवस्यास न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई नहीं कर सकता। जो विनाशी नहीं हो सकता, जिसका अविनाशी है वो, उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अब इस श्लोक के अंदर प्राइमरी बात ये हो गई है कि कण कण में परमात्मा नहीं है, कण कण में परमात्मा नहीं है, कण कण परमात्मा में है। ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। कण कण में परमात्मा नहीं है, कण कण परमात्मा में है। इसीलिए जो भी आदमी कहता है कि कण कण में परमात्मा दिखाई पड़ता है, उसे दो चीजें दिखाई पड़ती है, कण भी दिखाई पड़ता है, परमात्मा भी दिखाई पड़ता है। ये दोनों चीजें एक साथ दिखाई नहीं पड़ सकती। इनमें से एक ही चीज एक बार दिखाई पड़ सकती है। अगर परमात्मा दिखाई पड़ता है तो कण दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त कण की कोई जगह नहीं रह जाती। और अगर उसे कण दिखाई पड़ता है तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब तक कण दिखाई पड़ता है तब तक परमात्मा दिखाई पड़ना बड़ा मुश्किल है।
आपको वेव दिखाई पड़ती है कि पानी की सागर? आपको हमको सपने को समझना नहीं है, अपने को कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये बोलना नहीं है। सपने को देख लेना है ठीक से क्या है, और जैसे ही सपने को देख लिया जाता है कि क्या है, तो आप अचानक पाएंगे कि सपना टूट गया और नहीं है। फिर जो शेष बचता है वही सत्य है। प्रयास असत्य के लिए करने पड़ते हैं, सत्य के लिए नहीं। सत्य को निर्मित नहीं करना है, वो आपका कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो तो आपका स्वभाव है, वो आपका स्वभाव है। स्वप्न हमने निर्माण किए हैं, सत्य हमारा निर्माण नहीं है। इसलिए बुद्धा को जब ज्ञान हुआ और लोगों ने बुद्ध से पूछा कि क्या मिला, तो गौतम बुद्ध ने कहा मुझे कुछ मिला नहीं, सिर्फ मैंने कुछ खो दिया। लोगों की हैरानी ऑब्वियस थी, उन्हें लगा होगा कि कुछ तो मिलेगा। बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो था ही उसे मैंने जान लिया। हाँ, खोया जरूर कुछ, जो जो मैंने बनाया था वो सब खो दिया। अज्ञान मैंने खोया और ज्ञान मैंने पाया, ये कहना गलत है। अज्ञान मैंने खोया और ज्ञान मैंने पाया नहीं, क्योंकि ज्ञान तो था ही। जिस अज्ञान में मैं जिस अज्ञान को मैंने जोर से पकड़ा हुआ था, उसकी वजह से ज्ञान दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो खोया जरूर, पाया कुछ भी नहीं। पाया वही जो पाया ही हुआ था। सत्य आपका स्वभाव है, असत्य को देखना है। सत्य तो है ही। ठीक से समझें तो सिर्फ जाग कर देखने की जरूरत है, आंख खोलकर, प्रज्ञा को, विजडम को पूरी तरह जागकर, चेतना को पूरे होश से देखने भर की जरूरत है कि क्या है। जैसे ही हम देखते हैं कि क्या है, उसमें जो नहीं है वो गिर जाता है और जो है वो शेष रह जाता है। ये था श्लोक नंबर 17, कि जो शेष रह जाता है वो है, उसको तो मार ही नहीं सकते, वो तो था ही, उसको पा ही नहीं सकते, वो तो मिला ही हुआ। उस तक पहुंच नहीं सकते, वो आपके पास ही है। ज्ञानी की जो अप्रोच है वो यही अप्रोच है, सांख्य की अप्रोच यही है। सत्य और सत्य आपके पास ही है, बस जो आपने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बना के रखी है ना, असत्य की और असत्य की, उनको गिराना है। एक्चुअली गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर के सत्य को देखना, तो वो इररेलेवेंट हो जाता। तभी बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।
फिर आता है श्लोक नंबर 18। श्लोक नंबर 18 के अंदर उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि कर्म पे फोकस कर अर्जुन, जो सत्य है उससे सत्य देख, जो असत्य है उसे असत्य देख। अंतवंत हमें देहा नित्या सोक्ता शरीरणः अनाशिनो अप्रेमस्य, अनाशिनो अप्रेमस्य तस्मत् युद्धस्व भारतः। जो नाश रहित है, जो अप्रेमय है, अप्रेमय मतलब जिसका कोई एविडेंस नहीं दे सकते, नित्य स्वरूप है, नित्य सोक्ता जीवात्मा, कि ये शरीर नाशवान, शरीरिणी, शरीर तो नाशवान है, इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, भारतः तस्मत् युद्धस्व, तो युद्ध कर। अर्जुन को एक्चुअली युद्ध ना बड़ा सत्य मालूम पड़ रहा है, जैसे हम सबको मालूम पड़ता है। देह जो है ना, आपका जो शरीर है, वो सत्य मालूम पड़ रही है, जैसे हमको पड़ती है। मृत्यु बहुत बड़ा सत्य मालूम पड़ रही है। तो उसकी जो अड़चन है ना, वो स्वाभाविक है। उसकी अड़चन हमारी सबकी अड़चन यही है। जो हमें सत्य मालूम पड़ता है वही उसे सत्य, जो हमें सत्य मालूम पड़ता है वही उसे भी सत्य मालूम पड़ रहा है। कृष्ण उसे बड़ी दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये देह, ये शरीरधारी देह, ये लोग, ये दिखाई पड़ने वाला सारा जाल, ये स्वप्न है। तू इसकी फिक्र मत कर, तू लड़ाई कर, तू युद्ध कर। अब अगर इसको बड़े अलग तरीके से देखें तो बोलेंगे कृष्ण तो भगवान खुद ही लड़ने को बोल रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे। वो एक्चुअली हिंसा की बात नहीं कर रहे। अभी तो वो हिंसा अहिंसा के बीच में आए ही नहीं है। वो बोलते हैं कि जो सही है उस समय वो करना है। अब तुम उसको हिंसा का नाम दो, अहिंसा का नाम दो, वो मैं नहीं पूछता। जो सही है उस समय वो करना जरूरी है। सही कैसे डिफाइन होता है? धर्म से। जो धर्म बोलता है वो करना जरूरी है। अब अगर वो धर्म बोलता है हिंसा कर, तो हिंसा कर। हिंसा अधर्म है, लेकिन धर्म के एस्टेब्लिशमेंट में जब अहिंसा का मार्ग समाप्त हो जाता है पूर्ण तरीके से, तभी वो शांति दूत बन के भी गए थे पूर्ण तरीके से। उसके बाद हिंसा हिंसा नहीं रहती, वो तो ओनली सोल्यूशन रहती है। और उसी तरीके से एक पेड़ को उखाड़ा भी जा सकता है, उखाड़ा भी जा सकता है। सो कृष्ण का लड़ने के लिए ये जो आवाहन है, सो कॉल्ड रिलीजियस लोगों को बड़ा कष्ट दे, या अहिंसक लोगों को बड़ा कष्ट दे। पता नहीं महात्मा गांधी कैसे समझेंगे इसको। आइडिया इज कृष्ण से बड़ा अहिंसक कोई नहीं। कृष्ण अगर बोल रहे हैं लड़, क्योंकि यहां ना तो कोई मरता है ना कोई मारा जाता है, ये सब देह स्वप्न है। लेकिन अर्जुन को ये समझना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। सो इसीलिए कृष्ण ने बड़े धीरे धीरे
अर्जुन को इन बातों को के अंदर उतारा कि अगर सत्य को समझ लिया तो असत्य में जो भी सही है वो करना है। उस कर्म को नाम मत दो, उस कर्म को नाम मत दो, उस कर्म के पीछे कोई शर्त मत लगाओ। तब जब बोलते हैं युद्ध कर, वो आप सबको बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कर्म कर। शर्त मत लगा, शर्त मत लगा उसके पीछे। जो सही कर्म है वही कर। एक बड़े विद्वान थे जो रामकृष्ण जी के भक्त थे उस समय, उनके बहुत टॉक्स हुआ करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दरिद्र थे, ज्यादा पैसे नहीं थे, बहुत डिफिकल्टीज से गुजरते थे, बहुत डिफिकल्टीज से। कई बार तो ऐसा होता था कि घर पे खाने को कुछ नहीं, लेकिन उनके जैसा विद्वान कोई नहीं था। उनको बहुत जगह टॉक्स के लिए बुलाया जाता था, जहां वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते थे, लेकिन लोग नहीं आते थे, बहुत कम लोग आते थे। बुलाते थे लेकिन उनकी इनविटेशन बहुत कम लोग आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि चीजें ना लिमिट तक जाती है, बहुत क्रॉस कर जाती है टेस्टिंग करते समय। बहुत कहीं पे चेन्नई में आई थिंक उनकी टॉक थी, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। लेकिन उनको इनविटेशन मिला था उस टॉक के लिए, तो उन्होंने ये चेक नहीं किया कि कोई आएगा क्या कि मैं आऊंगा। मेरे को मेरा कर्म करना है, मैं जा रहा हूं। नी तक पानी, चलते चलते वहां पहुंचे, हॉल में कोई नहीं आया, बैठे, टॉक दी, किसी को नहीं, बस दी, क्योंकि उस समय जिस समय टॉक शुरू करनी है करी और फिर निकल गए। एक वेस्ट से एक लेडी आई थी जो कि उनके साथ रामकृष्ण जी की बातें करती है। उनकी लाइफ को देख के उसको बड़ा दुख लगता था। कहते आप तो इतने बड़े साधक, आप तो कितना अच्छा कर्म करते हो, लेकिन इतनी मुश्किलों से कैसे गुजर देते हो? आपके साथ इतना खराब क्यों हो रहा है? तो बड़े आश्चर्य में उन्होंने बोला, अरे खराब क्या हो रहा है? तुम इसको देख रही हो ना जो मेरे साथ हो रहा है। मैं तो एक विराट हूं, मैं तो एक विराट हूं, मैं तो सत्य हूं। वहां तो कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। ये एक छोटी सी डॉल दी हुई है, उस डॉल के साथ सत्य उसको कैसे यूज करना चाहता है वो करे। दिस बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सत्य, let him use the way he wants to use it. I will keep doing what Sat has to do. I will keep doing what I have been coming in front of me. I will do exactly what is right for that moment. And I will not think about what is happening to me. Because this one body is just an instrument of Sat. Let him use the way he wants to use it. Look at the sentence. Let him use the way he wants to use it. Let him use the way he wants to use it. I will do whatever the instructions come to me. And I am in the job. I am in the duty of Sat in this body. So there is nothing wrong that can happen to me as Sat. This body is supposed to do what Sat is instructing this body to do. Now this is a very evolved thought. That is why जिस समय कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, ये नाश रहित, ये नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा
जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा का अंतर अभी हम 19वें श्लोक में अच्छे समझेंगे। ये जीवात्मा तो कुछ नहीं होता उसको, ये शरीर नाशवान है, इसके साथ जो इसको जो ड्यूटी दी गई है उस समय वो करने दे, वो ड्यूटी उसका कर्म है, उसे कर, रोक मत, ज्यादा सोच मत, ज्यादा प्लस माइनस मत कर। भरतवंशी अर्जुन युद्ध कर। आवर रियल लाइफ, हमारा जो वास्तविक जीवन है ना, वो इनफाइनाइट है, वो सागर है, वो अनंत है। लेट गॉड प्ले, लेट गॉड प्ले विद दिस लिटिल लाइफ डॉल द वे ही वांट्स टू प्ले। तो डॉल है ना, भगवान को खेलने दो, हम तो खिलौने हैं उसके, खेल ले दो, लेकिन अपनी वास्तविक स्वरूप को जान लो। जैसा वो खेलना चाहता है खेलने दो। तभी वो मैं गाना लगाया था, मदारी मदारी मदारी, मदारी मेरा तू, मैं जंबूरा रे जंबूरा, तू डमरू बजा मैं नाचूंगा, मदारी मेरा तू, मैं जंबूरा रे जंबूरा। दैट्स एग्जैक्टली हिज सेंस। अभी बातें सत्य असत्य की हो रही है। श्री कृष्ण सिर्फ इतना ही कहते हैं, श्री कृष्ण सिर्फ इतना ही कहते हैं, सपने को पहचानो। एक तल ऐसा है जहां पर सपने चल रहे हैं, और एक और तल है देखने का जहां बचाने वाला और मारने वाला एक ही है। जागने की जरूरत है, जागो। जागरण की जो प्रक्रिया कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, वो अर्जुन की समझ में कैसे आएगी, बहुत कठिनाई है। क्योंकि अर्जुन तो नीतियों की बात कर रहा है ना, नीति क्या कहती है, लेकिन नीति तो सपनों में जीने के ढंग है। नीति सपनों में जीने के ढंग है। नीति धर्म के अंदर आती है, लेकिन कुछ ऐसे और धर्म है जो नीति के बाहर भी होते हैं। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो इस डायग्राम की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। ये है धर्म का सर्कल और ये है नीति का सर्कल। ये है नीति और ये है धर्म। अब जो नीति नहीं है, कभी कभी वो धर्म भी होता है। तो नीति धर्म नहीं, ऐसा रॉन्ग है, लेकिन सब धर्म शायद नीति ना हो। वही बात कर रहे हैं अर्जुन से, मात्र वही बात। अर्जुन की जो नीतिवादी बातें हैं, उसको लग रहा है कि जो मैं करूंगा वो अनैतिक है।
ये सपना अनैतिक है। देखो शब्द चेंज कर दिए मैंने भी। जो मैं करूंगा वो नैतिक नहीं है। कृष्ण बोल रहे हैं वो सपना अनैतिक लग रहा होगा तेरे को, तो अनैतिक सपना देखना नहीं चाहता, तो सिर्फ नैतिक सपना देखना चाहता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही सपने हैं, सपने में ही चुनाव कर रहा है तू, तो पूरे सपने के प्रति जाग जा, पूरे सपने के प्रति जाग जा। और जैसे ही तू पूरे सपने के प्रति जागेगा भ्रम दिखेगा, और जब भ्रम दिखेगा तो क्या सही है वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, क्योंकि भ्रम में धर्म है, धर्म में भ्रम है। भ्रम दिखेगा तो धर्म दिखेगा, धर्म दिखेगा तो नैतिकता उससे बाहर हो जाएगी। जो भी सही है धर्म के अंदर वो तू कर लेगा, क्योंकि तेरे को सब दिखता नहीं है, इसलिए जंबूरा बन जा और मदारी की बात मान ले और कर ले, ज्यादा सोच मत। वर्स नंबर 19, वर्स 19 में चीजें और बड़ी चली जाती है। य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अब यूजुअली ये जो श्लोक है ना, जब किसी की मृत्यु होती है तो ये बोला जाता है। मतलब वही है, नाइदर ऑफ देम इज इन नॉलेज, दोनों को ज्ञान नहीं है। न एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो, जिसको लगता है, जिसको लगता है वन हु, यह एनम, जिसको लगता है वेति हंतारम कि वो स्लेयर है, वो मारता है, और जिसको लगता है यह चैनम, एंड एनम मतलब दिस, वो मरता है, मन्यते हतम, मर सकता है, उभव यानी कि दोनों, तव ना, तव मतलब दे, वो, विजयंता उस नॉलेज में है। उनको ये समझना जरूरी है, ना तो वो कभी मरता है ना वो कभी मार सकता है। आत्मा ना मरती है ना मरती है। One who thinks the soul can slay, and one who thinks the soul can be slain, both are not in knowledge. For truly, actually, soul can neither be slain nor slays. इतना इजी श्लोक लग रहा है, लेकिन शब्दों में ही लग रहा है, समझना तो पड़ेगा डीप में। मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या होता है श्लोक, क्या होता है आत्मा, कहाँ है आत्मा, देखा तो है नहीं मैंने आज तक। बोलते हैं आपके अंदर आत्मा है, अंदर तो जाता हूँ तोड़ता तोड़ता तोड़ता, डॉक्टर से पूछे जाता हूँ तोड़ी 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 तो आत्मा दिखेगी, नहीं दिखी ना, कहाँ है आत्मा। और किस आत्मा की बात हो रही है जो मरती नहीं है, मारी नहीं जा सकती। सब बातें अलग अलग फॉर्म में सेम बातें बोली गई। अभी मैं जब इसकी रिसर्च कर रहा था, कुछ टाइम पहले की बात है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोयम मेरे सामने आया। पोयम जितना इंटरेस्टिंग था ना, उतना ही इंटरेस्टिंग वो था जिसने वो पोयम लिखा है। एक बहुत बड़े पोएट हुए थे, कहां पर, अमेरिका में, who was the champion of transcendental movement. उनका नाम था रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। उनकी बहुत अमेजिंग, उनकी एक्चुअली एक ऐसे पढ़ के या पोएम पढ़ के जो भी आप बोलेंगे, इसका नाम है सेल्फ रिलायंस। मेरी खुद की लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म होती है। रेड दैट पोएम इन आईएसबी। तो मैंने काफी रिसर्च किया था उनके ऊपर।
तो उसके बाद में समझ में आया कि इमर्सन ने बहुत अमेजिंग लिटरेचर को जन्म दिया। एक्चुअली वो इंडिविजुअलिज्म के चैंपियन थे। उन्होंने ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी अमेरिका में, एंड ही चैंपियन द इंडिविजुअलिज्म, सेइंग दैट कि जो बाकी लोग सोसाइटी बोलती है वो करने की कोई जरूरत नहीं है, जो सत्य है वो करो। क्योंकि तब प्रीस्ट्स एंड ऑल दैट वाज rampant in America. And said, we are not growing because we are not thinking like an individual. A lot of growth happened in America after that. He had published dozens of essays, dozens, poems, almost 1500 to 1600 public lectures across US. उनकी बहुत सारी essays हैं, बड़ा difficult language है, but if you मतलब समझ लो जैसे गीता के श्लोक हैं वैसे उनकी लैंग्वेज। एक पोएम है उनकी, बहुत अमेजिंग पोएम है, गीता ही लगता है उसके अंदर, तो चैप्टर नंबर 2, पोएम का नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा, ब्रह्मन से ब्रह्मा। अब जरा आपको मैं पोएम पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से देखना। इफ द रेड स्लेयर, फर्स्ट आंसर, इफ द रेड स्लेयर थिंक्स he slays, or if the slain think he's slain, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again. Bhagavad Gita chapter 2 verse 19, pehla stanza. If the red slayer thinks he slays, or if the slain think he is slain, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again. Stanza number 2. Far or forget to me is near. Far or forget to me is near. Shadow and sunlight are the same. Shadow and sunlight are the same. The vanished gods to me appear, and one to me are shame and fame. One to me are shame and fame. अद्वैत्य की बात करती सर स्टैंजा में। Far or forget to me is near. Shadow and sunlight are the same. Vanished gods to me appear, and one to me are shame and fame. Third stanza. They reckon ill who leave me out. I'm all pervading. They reckon ill who leave me out. When me they fly, I am the wings. When me they fly, I am the wings. Madhari and Jambura, I am the wings. I am the doubter and the doubt. I am the hymn the Brahmin sings. वेदों की ऋचाएं भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने जिस समय मेरे को मैं ही हूं ये बोला था ना, यही बात बोल रहे हैं। They reckon ill who leave me out. When me they fly, I am the wings. I am the doubter and the doubt. I am the hymn the Brahmin sings. Fourth and the last stanza. The strong gods pine for my abode. The strong gods pine for my abode, and pine in vain the sacred seven. But thou, meek lover of the good, find me and turn thy back on heaven. Turns thy back on heaven. Meek lover of the good, धर्म को जानने वाला प्रेमी, find me and turn thy back on the heaven. पुण्य करके मुझे कुछ स्वर्ग नहीं चाहिए, जो धर्म करके मुझे तो आप चाहिए। But thou, meek the lover of good, जो सत्य करता है, जो धर्म का पालन करता है, वो ही रेडी है लिबरेशन के लिए।
अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट स्टैंजा में इफ द रेड स्लेयर थिंक्स ही स्लेज और द स्लेन थिंक ही स्लेन, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again. टर्न अगेन मतलब वापस आ जाता हूं, मैं वही हूं, मैं कहीं जाता ही नहीं हूं. सत्य और असत्य की बात की है. फर्स्ट स्टैंजा इज द इटर्नल नेचर ऑफ द सत्य एंड एवरीथिंग एल्स इज असत्य. Stanza number 2. Far or forget to me is near. Shadow and sunlight are the same. The vanished gods to me appear, and one to me are shame and fame. It is talking about the non-dual nature, Advaita. क्या रिफ्लेक्ट करता है? जिसने भी डुअलिटी को ट्रांसेंड कर दिया है, तो फार नियर, remembered, forgotten, far and forgotten for me are near. Shadow, sunlight, vanished, appearing, shame and fame. देखो, the far or forget to me is near, यानी कि far near, remembered, forget. Shadow and sunlight to me are same, darkness and light. Vanished gods to me appear. गायब होना और अपीयर होना मेरे लिए सेम है. टू मी सेम आर शेम एंड फेम. शेम और फेम भी सेम. सब वंस आई ट्रांसेंड, मैं डुअलिटी को ट्रांसेंड करते ही मैं वननेस में आ जाता हूं. थर्ड स्टैंजा. दे reckon ill who leave me out. When me they fly, I am the wings, I am the doubter and the doubt, I am the hymn the Brahmin sings. Means what? All is God. All is God. Sub activity, sub effort, sub results are ultimately the same energy. करता भाव छोड़ दे. मैं ही करता हूं, तू क्या कर रहा है? डॉल, the story of doll. This is the doll that God wants to use. Let him use the way he wants to use. Madari, 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 madari mera. मैं जम्बूरा रे जम्बूरा, मैं जम्बूरा रे जम्बूरा. Fourth and the last stanza. जो धर्म को फॉलो करता है, the meek lover of the good. Good means dharma. The strong gods pine for my abode. Gods, जो gods G, the small G, gods. They also pine for my abode. केनो उपनिषद में एक बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है लास्ट में. नेक्स्ट टाइम सुनाता हूँ. वो स्टोरी के अंदर वही है. गॉड्स, अग्नि जाती है, फिर वायु जाती है, वो हिला ही नहीं पाती है. उमा आती है और वो ज्ञान की ज्योति जलाती है. The strong gods pine for my abode, and pain in vain the sacred seven. सारे के सारे रिचुअल करने से कुछ नहीं मिलने वाला है. But thou, the meeker lover of good. नीति और धर्म के बीच में डिफरेंस बोल दिया. कुछ बातें आप नीति में आती होंगी, लेकिन शायद वो उस समय सही नहीं है धर्म के हिसाब से. But thou, meek lover of the good, find me and turn thee back on heaven. क्योंकि नीति करोगे तो स्वर्ग मिलेगा. स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे, तो आप चाहिए. क्योंकि स्वर्ग भी एक सपना है, मेरे माइंड का कंस्ट्रक्शन. मुझे सपना नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए. अगर ध्यान से देखें, अगर कंक्लूजन में आपको बताऊं, एमर्सन का एक और एस्से था, नेचर. आपको उस एस्से को पढ़ के अगर समझ में आ जाए तो बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश लिखी हुई है. आई विल टेल यू वन स्मॉल पैराग्राफ फ्रॉम देयर. वो क्लियर बताता है कि एमर्सन एक्चुअली एनलाइटन हो गया. Essay actually shows that he was not talking theoretically. जो पोयम लिखा है ब्रह्मा,
ये थियोरेटिकल दिखा नहीं, एक्चुअली ट्रांसेंड करने के बाद जो दिखा ना, अपरोक्ष उनको प्रत्यक्ष जब दिख गया तो ये पोएम निकला ब्रह्मा। नेचर के अंदर एक बड़ा ब्यूटीफुल सा पैराग्राफ है, से स्टैंडिंग ऑन द बेयर ग्राउंड माय हेड bathed by the blithe air and uplifted into infinite space, all mean egotism vanishes. I become a transparent eyeball. What is saying? Transparent eyeball. I am nothing. I see all. The currents of universal being circulate through me. I am part or particle of God. Standing on the bare ground, my head bathed by the blithe air and uplifted into infinite space, all mean egotism vanishes. I become a transparent eyeball. I am nothing. I see all. The currents of universal being circulate through me. I am part or particle of God. एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, चाहे वो अमेरिका में मिले, चाहे वो इंडिया में मिले, चाहे वो ऋषिकेश में मिले, तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जहां हो ना, वहां सत्य को अनुभव कर लो। जो मैंने अभी पार्ट बोला ना, वो मैं लिख रहा हूं आपके लिए Q&A बॉक्स के अंदर। इफ यू वांट टू जस्ट कॉपी इट, यू कैन कॉपी इट। चैट में लिख के भेजो। Standing on the bare ground, my head bathed by the blithe air and uplifted into infinite space. All mean egotism vanishes. I become a transparent eyeball. I am nothing. I see all. The currents of the universal being circulate through me. I am part or particle of God. Now, this is Ralph Waldo Emerson. वो गीता का उच्चारण अपने शब्दों में कर रहे हैं, अपनी गीता लिख दी उन्होंने। आत्मा और परमात्मा, कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि आत्मा ना तो मरती है, ना ही मारी जा सकती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस समय ज्ञान उपलब्ध होता है तो उस समय आपको तीन अवस्थाएं चौथे रलम पे लाके दिख जाती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जिस तरीके से शिव सूत्र में बोला था, जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्या भोग सवितः, ज्ञानम जागृतः स्वप्न विकल्पः अविवेको माया सुषुप्तमो तृतीया भोक्ता विरेश। तीनों को जो खा जाता है ना, ये तीनों अवस्थाओं को, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, वही विरेश कहलाता है। तुर्य अवस्था का अर्थ क्या है? तुर्य अवस्था का अर्थ है किसी प्रकार का अंधकार ना रह जाना, सभी ज्योतिर्मय हो गया, जरा सा कोना भी अंत का अंधकार पूर्ण ना हो, कुछ भी नहीं बचे भीतर, जिसके प्रति हम जागृत नहीं हो गए, कुछ भी नहीं बचे। बाहर और भीतर सब और जागृति का प्रकाश फैल जाए। जब ये जागृति होती है ना, तो आत्मा परमात्मा एक हो जाता है। मतलब क्या है? बहुत सिंपल मतलब है।
श्लोक नंबर 17 को अगर ध्यान से देखो, साइंटिफिकली आपको मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ, साइंटिफिकली रॉन्ग वर्ड है, लॉजिकली एक्सप्लेन। कृष्ण ने कितना लॉजिकल एक्सप्लेन किया। श्लोक नंबर 17 में बोलते हैं कि ऑल परवेडिंग, आपके अंदर ईश्वर नहीं है, आप ईश्वर के अंदर हो। आपके अंदर ईश्वर नहीं है, आप ईश्वर के अंदर हो। बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया ऑल परवेडिंग थॉट। मतलब क्या? मतलब जैसे कबीर जी ने कहा, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। अब जो पानी आपके कुएं के अंदर है उसको बोलते हैं, सॉरी, पानी जो आपके भांडे के अंदर है, आपके पॉट के अंदर है, उसको बोलते हैं आत्मा। और जो पानी बाहर है वो है परमात्मा। घड़ा टूट गया तो क्या होगा? घड़ा जो टूट गया तो आत्मा परमात्मा एक। इमेजिन करो, घड़ा टूट गया तो आत्मा परमात्मा एक, पानी पानी एक, आत्मा परमात्मा एक। घड़ा किसका बना है? अपने अहंकार का। अहंकार का घड़ा टूटते ही पानी पानी एक, अंदर एक बाहर एक, बाहर भी पानी अंदर भी पानी। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। अभी तुरीयावस्था के अंदर ये क्लियर हो जाता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आपके अंदर आत्मा है, बाहर परमात्मा है। मतलब जब तक अहंकार है, अहंकार निकला फिर सब आप ही है, फिर कुछ नहीं, सब आप है। जैसे इमर्शन बोलते हैं ना, वैसे सब आप, कुछ है ही नहीं, कुछ अलग ही नहीं, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब सेम। यू आर पार्ट और पार्टिकल ऑफ गॉड। पार्ट और पार्टिकल ऑफ गॉड मतलब क्या? कि जो भी चीजें बनाई गई हैं वो सब मेरे अहंकार की निर्मित की हुई चीजें। उस अहंकार को तोड़ूंगा तो सब कुछ मेरे को सेम दिखना शुरू हो जाएगा। ज्ञान का अर्थ है बना रहना जागृत अवस्था। बाहर की वस्तुओं के ज्ञान का बना रहना और अंदर क्लैरिटी रहना। तीनों का जो भोगता है, तीनों अवस्थाओं का, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों के भोक्ता को विरेश कहते हैं। जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को, तीनों को भोक्ता, तीनों को जो पृथक है, देख रहा है, तीनों से जो अन्य है, तीनों से जो गुजरता है, तीनों को जो भोगता है, लेकिन तदात्मय नहीं करता। तदात्मय मतलब आइडेंटिफाई नहीं करता उससे। जो तीनों को पार कर जाता है लेकिन अपने को अन्य मानता है, तीनों से भिन्न है, वही विरेश है। विरेश का अर्थ है वीरों में वीर, महावीर। विरेश शिव का एक नाम है। हम तो विरेश उसे कहते हैं, महावीर उसे कहते हैं जिसने आत्मा को पा लिया। क्योंकि परमात्मा से ऊंचा कोई पर्वत नहीं, और परमात्मा और आगे से आगे कोई मंजिल ही नहीं। जिसने आखिरी पा लिया वही महावीर है, तभी महावीर नाम पड़ा। शिव को वीरेश कहते हैं क्योंकि वो तीनों अवस्थाओं का भोक्ता, तीनों को पृथक है, तीनों से जो अन्य है, तीनों से जो गुजरता है, तीनों को जो भोगता है, लेकिन तदात्मय नहीं करता।
श्लोक नंबर 17 कृष्ण यही 19 कृष्ण यही बोल रहे हैं, जो जो भी मनुष्य आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो हमको मरा मानता है, वे दोनों ही जानते हैं, दोनों ही नहीं जानते हैं, दोनों ही नॉलेज के बाहर है, क्योंकि ये आत्मा ना मरता है ना मारा जाता है। जो हमारे भीतर है उसका नाम आत्मा है, जैसे भी समझाया, और जो हमारे बाहर है उसका नाम परमात्मा। जो मारा जाता है और जो मार सकता है या जो अनुभव करता है कि मारा गया हमारे भीतर, उसका नाम शरीर है। हमारे बाहर उसका नाम जगत है। जैसे अंदर आत्मा बाहर परमात्मा, वैसे ही अंदर शरीर और बाहर जगत। जो अमृत है, जो इमॉर्टल है, वही चेतना है, और जो मृत्य है वही जड़ है। जो मृत्य है वो लहर है, असत्य है। जो अमृत है वो सागर है, सत्य है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जीवन जीते हैं, हम जीवन जीते हैं, वहां मृत्यु से ज्यादा निश्चित और कोई संभावना नहीं है। वहां सब चीजें असंभव हो सकती हैं, मृत्यु भर सुनिश्चित रूप से संभव है। यहीं से हम जीते हैं। हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहां डेथ सबसे बड़ी रियलिटी है। सही भी है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही डेथ पर एस्टैब्लिश्ड है। वहां एक ही बात तय है, वो है मृत्यु। हमारी जर्नी ही मृत्यु की तरफ है, और कोई भी बात तय नहीं है। और सब चीजें चेंज हो रही हैं सिवाय इस चीज के कि हम मरेंगे। कोई दुखी होगा, कोई सुखी होगा, कोई स्वस्थ होगा, कोई बीमार होगा, कोई सफल होगा, कोई असफल होगा, कोई दीन होगा, कोई सम्राट होगा, कोई कोई ये, किसी को ये मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सारे के सारी चीजें ऑसिलेट कर रही एक से दूसरे छोर की तरफ। सुख दुख की तरफ यात्रा है, दुख सुख की तरफ यात्रा है, स्वस्थ बीमारी की तरफ यात्रा है, बीमारी स्वस्थता की तरफ यात्रा है, सफलता असफलता की तरफ यात्रा है, असफलता सफलता की तरफ यात्रा है। सब यात्रा है। लेकिन एक चीज श्योर है उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे, कि डेथ श्योर है। सम्राट भी वहीं पहुंचेगा, भिखारी भी वहीं पहुंचेगा, सफल भी वहीं पहुंचेगा, असफल भी वहीं पहुंचेगा, बीमार भी वहीं पहुंचेगा, स्वस्थ भी वहीं पहुंचेगा, सब वहीं पहुंचेंगे। जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आप जीवन को जी रहे हो, मृत्यु तय है। तो इसलिए अर्जुन को ये बातें समझ में नहीं आ रही। वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस अभी भी मृत्यु पे खड़ा है ना। उसका जो ग्राउंड ऑफ रियलिटी है वो मृत्यु। और कृष्ण एकदम उल्टी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक बात ही सुनिश्चित है कि मृत्यु असंभव। ना कभी कोई मरा है, ना कभी कोई मर सकता है। मृत्यु अकेला भ्रम है। शायद इस मृत्यु के आसपास ही हमारे जीवन के सारे एक्शंस निर्मित होते हैं। जो भी देखता है कि मृत्यु सत्य है, उसके जीवन में शरीर से ज्यादा का अनुभव, या मैक्सिमम, चलो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ज्यादा का अनुभव नहीं हो सकता। ग्रॉस और सटल बॉडी, इसके बियॉन्ड का अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन मैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कभी मृत्यु का अनुभव होता नहीं। मृत्यु के भय का अनुभव होता है, मृत्यु का अनुभव नहीं होता।
कहां होता है? दूसरे को मरता देख के आपको मरने का एक्सपीरियंस होता है। आपने कभी खुद को मरता हुआ देख नहीं पाओ, तो क्या मरते? अगर हम एक व्यक्ति को विकसित करें ना, बड़ा करें, जिसने मृत्यु ना देखी हो, किसी को मरते देखा ही नहीं हो, मरते हुए ना देखा हो, जिसने मृत्यु नहीं देखी है, क्या वो आदमी कभी सोच पाएगा कि मैं मर जाऊंगा? कभी उसके मन में ये कल्पना भी उठेगी कि वो मर जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। मृत्यु सिर्फ एक इन्फ्लुएंस, दूसरे को मरता देख। और दूसरा मरता है तो आप मृत्यु नहीं देख रहे हो, क्योंकि मृत्यु की घटना आपके लिए सिर्फ इतनी है कि वो कल तक आपके आसपास था, आज नहीं है। कल तक वो चलता फिरता था, आज नहीं है। कल तक आप उससे बात कर सकते थे, आज नहीं है। तो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि जिस फोन से आप बात कर रहे थे वो फोन डेड हो गया, आदमी डेड नहीं हुआ, वो इंस्ट्रूमेंट डेड हो गया। वो नहीं। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो प्रकट का अप्रकट हो जाना है। जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते थे, उसका नॉन कम्युनिकेशन है। और जिसे हम जन्म कहते हैं, वो अप्रकट का पुनः प्रकट हो जाना है। कृष्ण कहते हैं कि ना ही शरीर को मारने से आत्मा मरती, और ना ही शरीर को बचाने से आत्मा बचती है। आत्मा ना मरती है ना बचती है। असल में जो मरने और बचने के पार है, वही आत्मा है, वही अस्तित्व है। अब इसके बियॉन्ड कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो प्रकट का पुनः अप्रकट हो जाना है। जिसे हम जन्म कहते हैं, वो अप्रकट का पुनः प्रकट हो जाना है। और वो मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, पंडित नहीं है, जो समझता है कि ये मर गया। वो शरीर जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते थे, जिससे आपका शरीर कम्युनिकेट कर सकता था, वो गया। लेकिन वो तो जर्नी ऑन है, वो जर्नी ऑन है। सत्य तो है और सत्य तो रहेगा ही, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग हो। सत्य तो परवेडिंग है ना, ऑल परवेडिंग है। कल मेरी मेरे बेटे से बात हो रही थी, वो मुझसे बोलता है कि अच्छा, नॉन लिविंग थिंग में भी आत्मा होती है क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कोई आंसर कर सकता है। बटन दबाने से बल्ब की बिजली चली जाती है, बल्ब के अंदर बिजली चली जाती है, बिजली नहीं जाती। बल्ब से अंधकार आता होगा, लेकिन बिजली तो नहीं मरी, बल्ब मर गया। सिर्फ अभिव्यक्ति खो जाती है, सिर्फ मैनिफेस्टेशन बंद हो जाती है। फिर बटन दबाओ, फिर किरणें आ जाती है। क्या बिजली वापस जन्म ले ली? नो, क्योंकि जो मरी ही नहीं थी, उसके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं।
बिजली पूरे समय वहीं थी, सिर्फ अभिव्यक्ति हो जाती। पॉइंट ऑफ रेफरेंस अलग है। अगर आप श्री कृष्ण की बात को समझें तो श्री कृष्ण सत्य के पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे बैठे और अर्जुन असत्य के पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे बैठा है। आपका सारा का सारा जीवन किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर है, उस पर ही डिपेंड करेगा कि जीवन में प्रश्न है कि सिर्फ उत्तर ही उत्तर है, सब प्रश्न चलेगा। क्योंकि जो असत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा है उसके जीवन में सिर्फ प्रश्न है, उत्तर नहीं। और जो सत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा है उसके जीवन में सिर्फ उत्तर है, प्रश्न नहीं। तभी असत्य के पॉइंट ऑफ रेफरेंस में यू आर एट द मीनिंगलेस चैटर, और सत्य के पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे यू आर इन द मीनिंगफुल साइलेंस। असत्य के पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे ध्वनि सुनाई देती है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। सत्य के पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे हर ध्वनि में ओमकार सुनाई देता। सत्य के पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर ध्वनि में और नहीं ध्वनि में भी ओमकार सुनाई देता। असत्य के पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे ये चक्षु, ये अक्ष पदार्थ दिखाते हैं, कण कण दिखाते हैं। सत्य के पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे यही चक्षु, यही चक्षु परमात्मा के दर्शन कराते। असत्य के पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे संसार दिखाई पड़ता है, और सत्य के पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे मात्र परमात्मा दिखाई पड़ता है। असत्य के पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे आप बहुत सारे विकल्प बनाओगे ईश्वर को ढूंढने के, और सत्य के पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे ईश्वर को इग्नोर नहीं कर पाओगे। वो तो सब तरफ ही दिखना शुरू हो जाएगा। चींटी में भी दिखेगा, चींटी नहीं दिखेगी। आई एम पार्ट और पार्टिकल ऑफ गॉड। वो जो एमर्सन का लास्ट पैराग्राफ था जो मैंने आपको बोला था, वो पैराग्राफ वापस रिपीट करके आई वेंट टू दिस टॉक। स्टैंडिंग ऑन द बेयर ग्राउंड, माय हेड bathed by the blithe air and uplift into infinite space, all mean egotism vanishes. I become a transparent eyeball. Objects चले गए, transparent eyeball, सिर्फ experience रह गया। I become a transparent eyeball. I am nothing. Nothing means Shiva. I am Shiva. I am nothing. I see all. The currents of the universal being circulate through me. I am Atma and Paramatma. I am part or particle of God. All right. Thank you very much. Let's take some questions now. I'm putting the hands down, and please raise the hands again because there's some old hands raised. Ranjit ji. Okay. रोहित जी नमस्कार। नमस्कार। आज तो आपने घायल कर दिया बिल्कुल ही आज के सच ए वंडरफुल सेशन। इफ यू रिकॉल साक्षात्कार से पहले आई मेड द सेम कमेंट कि अगर गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम इंडिया में चालू रहता, वो पॉइंट आज के सेशन के बाद ज्यादा लागू होती है। अब तो रेफरेंस और पूरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही इतना डिफरेंट है आज की तारीख में। नहीं, आज के सेशन अब करते जाएं तो उसको कॉन्टेक्स्ट को चेंज करने में बड़ा टाइम लगेगा।
करेक्ट है, समय लगेगा, लेकिन और हमारा कॉन्टेक्स्ट ही असत्य पे बैठा हुआ है ना, तो सत्य पे कैसे जाएंगे, धीरे धीरे जाना पड़ेगा. अगर गुरुकुल अपना रहता शुरू से, आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन मच डिफरेंट. आई फील सो. Correct. Correct. That's true. Absolutely correct. Somebody will have to get it back. Yeah, I'm glad you are doing to a great extent. So our believer population will get that benefit, but an entire world across is ignorant about all those things. Reference गलत है. Rohit, absolutely great session. We are, I don't know on which level of thinking or whatever. I mean, word nahi hai mere paas. I would love to share Emerson's Brahma, जो उनकी poetry है, and some of the essays, please. So where can I have it? नेट पे जाओ ना, सब मिलेगा. Okay. It's Go and type Brahma by Rolf Waldo Emerson, and you will get that poem which I spoke today. okay. Thank you. Thank you. And especially in, I mean, near lockdown situation, this is the only rahat in life ki we are, every time getting in touch with the Sat. Thank God. Thank you. Love you. Totally. Yeah. Karthik had one question. Karthik Thakkar, can you hear me? Yeah, I can. Yeah. Yeah, hi. So you had a question on the Q&A. You said, should we draw a line between ourselves and God as two different entities for our karmic prepositions, or consider ourselves as one? Yes. Have you got the answer, or should I answer it? It would be great Okay. if you can answer it again, sir. Okay. So, Paul, we all are different entities, bodies. Most important thing that you should know is you are body also, because that is a reality, but that body is an instrument of God. You get that point? So if this instrument is given some instruction, it has to follow it. So there is no line. One is you are the God, part or particle of God. You are the part or particle of God. But you have to remember, this body is designed to work. What work? Work which is defined in Dharma. Let me give you a simple, I've been repeating this again and again. There are two activities that every person has to do when he is on the planet Earth. Rest, whatever people have defined, society has defined, I don't believe in all that. What is the fundamental thing that is supposed to be done is this. One, you have to do your work outside because you are born. Second, you do something inside. So outside work is called as pravritti. Pravritti has two elements. One is akarma, second is vikarma. Any activity which is done for the benefit of the world, benefit of the others, is all akarma. Any activity which is done with a pure intention of selfish consumption is all vikarma. So selfish consumption to selfless contribution is the journey of outside. That means if you open your eyes, their attitude has to be, what can I do for you? That's it, nothing else. Be satisfied with whatever you have got and be not satisfied with whatever you're given. Are you with me here? Yes, sir. Absolutely.
when it comes to insight, the journey is liberation. So you have to remove the agyan. So ये भगवत गीता का जो सेशंस चल रहे हैं या फिर एकम के सेशन चलते हैं, that is all to remove the darkness inside. Be connected to the world. So if you do these two things, then only you become karmi yogi. So when you open your eyes, your attitude should be, what can I do for you? When you close your eyes, you should see only peace. That means only light. When this happens, then you have moved yourself from asat to sat. So there is no difference. So if I have to answer very objectively a question, you don't have to divide into two parts. Every action of you is in the service of God. Yeah. Okay? Got it. All right. Thank you. Thank you. नमस्कार सर। नमस्कार महाराज। सर मेरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही मजा आया। तो मेरा एक मुमुक्षा वाला प्रश्न है कि क्या आत्मा शरीर से किसी पॉइंट से जुड़ी हुई है? अगर बुद्धि शरीर का पार्ट है तो आत्मा का पार्ट कहाँ पर है? और पुनर्जन्म अगर होता है तो क्या आत्मा एक काउंट है? ये मेरा प्रश्न है। देखो, दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये पता कहाँ से आ रहे हैं? जिस तरीके से हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, हम ना सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही देख सकते हैं। हमारी जो पढ़ाई है ना, बचपन से, नर्सरी से, हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए गए। देख लो साइंस क्या ढूंढ रही है? ऑब्जेक्ट ही ढूंढ रही है ना। करेक्ट। तो तीसरी चीज, कोई दूसरी चीज, आपको नहीं, दूसरी चीज। तो आत्मा को भी वो दूसरा ही समझता है, मतलब अपना नहीं है। अगर सपोज इस दुनिया में मिरर नहीं होता, पानी नहीं होता, तो क्या आप अपनी शक्ल देख पाते थे? कभी नहीं। तो कोई बोलता कि चित्र बना के ये आप हो, तो मानते थे? नहीं, नहीं मानते ना। यही बात आत्मा के साथ हो रही है। मैं चित्र बना रहा हूं और आप ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हो। ऑब्जेक्ट में ढूंढो, कहीं से जुड़ी है नहीं जुड़ी है फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपको मैं डायग्राम बना कर दिखाता हूँ, शायद समझ में आ जाए उससे। हमने क्या बोला था? ईश्वर आपके अंदर नहीं है, आप ईश्वर। आप ईश्वर। मानो कि ये है आपका परमात्मा। अब आपका जन्म बीच में हुआ, आत्मा कहाँ है बताओ? आत्मा ईश्वर के अंदर ही है। कहाँ है आपके? आप बोलते ना मेरे अंदर आत्मा, कहाँ है बताओ? किस पार्ट को आत्मा बोलेंगे? ये आत्मा, ये परमात्मा। लेकिन ध्यान से अगर देखो तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर है क्या? नहीं। वो तो आपने एक अहंकार की लाइन बना दी है ना। इसलिए वो पार्ट परमात्मा का जो आपके अंदर आया वो आत्मा बन गया। तो कोई पॉइंट से जुड़ी हो सकती है? अब आप भी आंसर दे दो मुझे। जुड़ी हो सकती है? नहीं। हाँ, अभी चांडोक्य उपनिषद के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूछते हैं लोग क्वेश्चन, ऐसे आप पूछ रहे हो, वो पूछा कि आत्मा कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि आत्मा हृदय के हार्ट सेंटर पे है। कहते अगर हार्ट सेंटर पे तो सब तरफ क्यों बोलते हैं फिर? कहते जैसे फ्लावर अगर हार्ट सेंटर पे, लेकिन खुशबू तो सब तरफ जाती है ना, वैसे ही है। अब अगर आपको पोजीशन देनी है तो बोल सकते हो दिल में,
तभी प्यार दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता, क्योंकि प्रेम का भाव आत्मा का भाव। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कुछ फिर आत्मा का पुनर्जन्म कैसे होगा? अरे अब यहाँ पर आत्मा, बबल फटा, हम विलीन हो गए ब्रह्म में, ईश्वर में, अब आत्मा का पुनर्जन्म कैसे होगा, ये प्रश्न। तो अभी वो प्रश्न जो है ना, वो उसमें देखो क्या होता है। बबल फोड़ता हूँ जरा आपके सामने में, ठीक है, तब वो समझ में आ जाएगा। जी। अब क्या होता है कि ये बबल एक लाइन नहीं है, 3 लाइनें, मैं 2 लाइनें बनाता हूँ। अरे ये रॉन्ग लाइन बन गई यार, लाइन बना लो कुछ और बना के। ये है 2 लाइन। पहली लाइन जो है ना, वो है आपका ग्रॉस बॉडी। कौन सी बॉडी? ग्रॉस। और अंदर की लाइन पता क्या है? वो है सटल बॉडी। मरता क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस। तो ग्रॉस गायब, इधर रह गया ना। जी। तो अभी नया जन्म लेने के लिए, क्योंकि इसके अंदर डिजायर्स रह जाती हैं, आपकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं होती ना मरने से पहले। जी। तो जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, ये दूसरी बॉडी ग्रहण कर लेगी उनको पूरा करने के लिए। ये सांख्य योग में यही बोला गया। अब आपका पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, आत्मा परमात्मा में लीन कब हो जाएगी? जब बबल फटेगा। ये वाला बबल जब फट जाएगा। जी। करेक्ट है? जी। जब ये बबल फट गया तब क्या हो जाएगा? आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। खत्म, मोक्ष। लॉजिकली समझ में आ गया? हाँ, लॉजिकली तो समझ में आ गया। अब एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। जी, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ओके, यस कृष्ण। Good morning, sir. It's always a pleasure to be with you on Sunday mornings. It was a bit late today, but nonetheless, I managed to really have a very great experience. I have worded one confusion in my mind. May I read it out? The question I put. Please go ahead. Yeah. Why am I so much a slave of I want? You know, there are so many I wants in my life. When at some level, I am well aware that I am an unsaj of the Anant. Despite rising several levels on such awakening Sunday sessions, really, it is it's a fantastic session when I'm with you. But despite several such rising such severe levels on awakening Sunday sessions, Monday through Saturday, I get entrapped in so many I wants. So how to remain or become unattached while I am still so bonded and trapped to the materialistics of life is my question. Sometimes I end up feeling torn up inside. Is there some ritual to be at ease continually, please? So you said a Sunday helps you. Yeah. Sunday helps. Continue Sundays. Sundays help me, and I have found a way of recollecting my session with you when I am disturbed. But you know, it hits sometimes very badly. You know, torn to shreds. There is a discomfort. I feel I have gone. I'm less than myself when these confusions happen. I resurrect when I remember what you have said, but then there is no sustenance. It's a dip and a rise. It's a dip and a rise. As long as you're rising, it is fine. Okay. See, it's a journey. It's same thing. You will fall, but you keep rising. That's all. And now, if you've understood that is the way it helps you rise, increase the frequency of it.
Because the falling is more and rising is less, you will eventually fall. Rise more, fall less. You will fall. There will come a time when you will not fall. But continuously, you have to keep on rising. My humble request, sir, can you indulge me in the sense, at some level, you have told us in the past that you also face these micro challenges at times. I Yeah. just want to recollect on how you deal with it, because when I look at you, there is so much peace on your forehead, you know, the stage and the aura. It comes across as an energy to me. So how do I develop it on my own level? So when I look at myself in the mirror, I should find that peace. That's my quest. It's a journey of rising. Okay. How much time do you spend on something which is helping you rising? I mean, it can be anything. Some people find that in bhakti, some people find that in work. So how much time do you spend on rising activities? Vis-a-vis how much time you spend on falling activities. When the quantity of rising, the ratio of rising activities will increase, you will rise eventually. You know? All the things will develop. But if the falling activity is a lot, then there will come a time when you will keep falling. I have to get rid of the fear that I may run out of time in this janam. That is exactly the point. There is nothing called as death. That's what I explained. Have you seen that? You have only seen it in the other person. You've not seen it. It doesn't, nobody dies. I had a near experience, sir. Just talking one more minute. I had a near All of us have it. experience. All of us had it. I had it when I was a child. Okay. 3 times. Not once, 3 times. Okay. But neither it happened to me at that time, neither did I feel fearful at that time, nor am I fearful today. Correct. Just spend time on rising activities. That is all. Grateful, deeply grateful. Thank you. Thank you very much. Yeah. Hello. Yes, Prashant. Yeah. Good morning, Rohit sir. Good Yeah, morning. I think it was a very pleasant hearing you, and I had been listening every Sundays by default. So I just had one question. You mentioned at the early start of today's talk about, you know, you choose your own character, right? So I understand that, you know, that there is no only limit about the characters only in Mahabharata or something like that. But like, you know, that there have been certain individuals character who had been talked about, who had been also that there is a lot of information, or there is a lot of say about a particular, like for example Arjun or Krishna, right? There are certain other characters also which are there, for which I don't think that they are being talked about too much or something like that. So sometimes, like, you know, if we really want to identify somebody, like if you want to compare, you said that you need to understand which character you as an individual are, right? And as a natural human tendency, I think it always happens, you know, you always try to be close to a hero or what yeah, that's I think so. So what do you actually, you know, what can you elaborate that thing, like from that character point of view or something like that? Okay, now suppose you truthfully identify that you are Duryodhana. Okay. Therefore, if you have done the nirikshan, जो अगर याद हो शुरू में निरीक्षण का बात किया था, yes, you know, audit of yourself. You did the audit. You found that you are Duryodhana. The result of audit is I am Duryodhana. yes, Now you can't remain Duryodhana. yes. So step number 1 is even if I will listen to Ekam sessions, even if I listen to this, nothing is going inside because I'm rejecting it all the time. So step number 1 is I have to get ready to listen. Right. So because you know where you stand, your journey towards readiness will start. That is why knowing where you stand is important. Okay. Otherwise, if you will think you're standing somewhere else while you're somewhere else, then you will not make a conscious effort to walk towards the readiness.
Are you with me here? Yeah, yeah. So so it is only trying to identify at present, like, you know, what you are, and then how you can actually become a better human being or something like that, right? So I think that's Not the better journey. human being. Means, Walk towards Arjun. okay. Arjun is closest to Krishna. अर्जुन की स्थिति में आना बहुत जरूरी है, बिकॉज अर्जुन की स्थिति में नहीं आओगे ना तो कृष्ण की सुनाई बातें सुनाई नहीं देंगी. Right. No questions, it doesn't matter. Get the questions, come. Clarify all the questions. Yes. Okay. But No, walk. I got your that point, like about that character recognition actually. So yeah, thanks a lot. Thank you very much. Yeah. महेंद्र जी. आपका, और मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बताया कि पुनर्जन्म नहीं होने के लिए डिजायर्स खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है? तो डिजायर्स खत्म करने का तरीका क्या है कि अगर हम लोग वो डिजायर के पीछे भाग के उसको पूरा करें या फिर उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि डिजायर तो आती रहेंगी, वो डिजायर आएंगी ना, विचार आएंगी, डिजायर आएंगी, तो उसको कम करने के लिए या फिर उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? पूरा का पूरा जर्नी वही है, आपकी लाइफ की जर्नी वही है, डिजायरलेसनेस पे पहुंचना है. तो डिजायरलेसनेस पे पहुंचने की स्थिति बहुत एक छोटा आंसर तो है नहीं इसका, ये दिस इज द जर्नी ऑफ मोक्ष. अगर आपने ऐड करना चाहूंगा, सॉरी, जैसे अभी बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, वो गया में गए वहां पे, बोध गया में, और वहां पे उनको एनलाइटमेंट मिला, ठीक है? और उस समय उनको मालूम पड़ गया कि मतलब उनकी डिजायर सब खत्म हो गई और उनको एक पिक्चर क्लियर आ गया, मतलब दिमाग में. ऐसा अपने जीवन में कभी हो सकता है, मतलब होने के चांसेस है? डेफिनेटली, हर एक एवरीबॉडी से पोटेंशियल होना ही है, इधर या नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट होना ही है. कब होना है वो आपके हाथ में नहीं है, आपको कर्म करते रहना है बस उसकी तरफ. और बेसिकली आपको मूव करना है असत से सत पे. जैसे ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ असत से सत पे, आप डिजायरलेसनेस स्टेट में ऑटोमेटिकली आ जाओगे. जैसे फॉर एग्जांपल, सपने में देखते हो कि मुझे सपने में से बहुत अच्छा सपना चल रहा है, जहां पर आप प्राइम मिनिस्टर बन चुके हो, आप एकदम मेबैक में ट्रैवल कर रहे हो और बुलेट प्रूफ गाड़ी है, 1500 लोग आसपास घूम रहे हैं, वो सपना अच्छा लग रहा है ना. लेकिन जैसे ही वाइफ जागी, चिल्लाएगी पीछे से और नींद खुल जाएगी, तो सपना गायब ना. अब थोड़ी कोई आपको अब रियलिटी में आ गए ना, सो कॉल्ड रियलिटी में, तो वो सपने को पकड़ के बैठे रहते हो कि रोज सुबह से लेकर रात तक कि यार मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, नहीं रहते हो ना. सपने की डिजायर खत्म हो जाती है ना. तो तभी नेक्स्ट डे रात को दूसरा सपना आता है, सेम सपना नहीं आता है, क्योंकि पिछले सपने की डिजायर खत्म हो गई है. लेकिन वो तो नींद खुलने से खत्म हो गई ना. मुझे एक्चुअल लाइफ में तो अभी मतलब बहुत सारी चीजें करनी है, तो यही उसके पीछे भागना है मुझे या फिर नहीं भागना है? अरे एक सेकंड, आपने क्या बोला? एक्चुअल लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी है. हाँ, मतलब तो सपना क्या पूरा खत्म करके उठते हो? नहीं, वो तो जाग जाते हैं वहां से. हाँ, जाग जाते हैं, छूट जाता है ना उसमें कुछ. सपोज मानो कि आप एक सपना देख रहे हो, 5 साल तक सपना चल रहा है, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो, ठीक है? अब सपना तो कंटिन्यू करेगा. सपने में आप शादी भी करोगे, सपने में बच्चे भी हो जाएंगे, सपने में बच्चे आपके स्कूल भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे, वहां पर आप कमा भी रहे होगे, और सडनली कोई आपके मुंह में पानी फेंकेगा. अब वो रोगे क्या, मेरे बच्चे रह गए वहां पर? रोगे? सोचो जरा, रोगे क्या? नहीं, तो जाग जाएंगे. तो ठीक, आपको कि वो सब इल्यूशन था ना. इसमें बहुत सारी चीजें करनी बाकी है ना, बस वो पानी गिरना बाकी है ऊपर से. ओके. तो फिर आपको लगेगा यार ये सब कुछ क्या चल रहा था. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू.
Viva, you had a question? Yeah. Good morning, Rohiji. Good So, morning. I just wanted to understand, like, then there is a thin line between believers and non-believers, because non-believers also are doing their karma dharmic way, everything, but they don't believe that there's something called Almighty. Should they really bend down फर्क क्या or पड़ता think on the path of? Okay. फर्क नहीं पड़ता. आप बिलीव करो ना फर्क बिलीव करो, पाप मानो पुण्य मानो, कुछ फर्क नहीं. सत्य चेंज होगा क्या? रियलिटी चेंज नहीं होगी. It doesn't matter. What is important is if you're doing the right thing. Okay. What you need to do is you need to just understand religion, no religion, belief, no belief. Have you listened to Nirvana Shatkam? Yeah. उसमें क्या बोलता है? पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, सब बोलता है ना. तो फिर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. मतलब आप एक्चुअली में बिलीवर हो या नो बिलीवर हो, आप पार्ट एंड पार्टिकल ऑफ ऑलमाइटी तो रहोगे ही ना, चाहे आप उसमें बिलीव करते हो या नहीं करते हो. सत्य तो चेंज नहीं होगा ना. Right. तो बस फिर क्या फर्क पड़ता. ये सारी बातें तो असत्य के ग्राउंड पे खड़े होके आप बोल रहे हो अभी. जब सत्य के ग्राउंड पे खड़े होके बोलोगे तो फिर foundation, the foundation or the reference of reality will change. When the reference of reality will change, these questions will vanish. Okay. That's why I said, when you sit on the level of asat, you have questions, no answers. And when you sit on the level of sat, there are only answers, no questions. Okay. All right. Thank you. So don't worry about others. Walk your life. That is very important. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. I think time is up. If you have any questions left, please write it down. I will see if I can answer it right now. Otherwise, ask me next time. Sanjay, Sushupti means deep sleep. Sushupti means deep sleep. Spelling se koi fark nahi padta. Yes, it means deep sleep. So once merged with Paramatma, it is moksha. So what comes to become Atma again and then doesn't merge with Paramatma? So possible hai. You can take, but once you're awakened, then you're awakened. Then you can't sleep again. You can, but you will awake again. It happens. Okay, so we'll continue this discussion next time. Thank you very much. Let's end this today's session with a prayer.